गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे टास्क बार में ऑलरेडी टैली ओपन कर रखा है मैंने। तो टैली सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे और पहले से यूज़ किया जा चुका है अगर सॉफ्टवेयर, तो उसमें कोई ना कोई आपको कंपनी क्रिएट की हुई दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ देखिएगा एक लाइकोस नाम की कंपनी बनी हुई है जिसे 1 जनवरी 2020 को तैयार किया गया था। यहाँ पर डेट डली हुई है और इसका करंट टाइम पीरियड दिया गया है। जो करंट पीरियड दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसका, वो 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का करंट पीरियड सेलेक्ट हुआ है। बाद में चेंज नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा है। और यहाँ पर करंट डेट, कौन सी डेट को कंपनी क्रिएट की गई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। लेकिन अगर आपको इस पुरानी कंपनी में वर्क नहीं करना है और आप चाहते हैं कि आप कोई नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल तो आप एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये भी होनी चाहिए कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है। लेकिन जहाँ पर आप वर्क करने जाएंगे हो सकता है वहाँ पर पहले से क्रिएटेड कंपनी हो, उसी में वर्क करना पड़े। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हम नई कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो कंपनी खुली हुई है, तो सबसे पहले एक हमारा ये काम रहेगा, इस कंपनी को हम क्लोज़ करें। तो इस कंपनी को क्लोज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है शट कंपनी, और यहाँ पर एक F1 लिखा हुआ है जो शॉर्ट की है इसकी, उसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है। मतलब आपको एल्ट के साथ F1 दबाना है। कीबोर्ड में एक बटन होता है एल्टर का, एल्ट ALT लिखा होता है, उसके साथ में आपको F1 कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ में F1 बटन प्रेस करना है, जिससे आपकी ये जो करंट में कंपनी ओपन है लाइकोस नाम की, ये ओपन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं एल्ट के साथ F1 दबा देता हूँ। एल्ट के साथ जैसे ही मैंने F1 दबाया तो ये जो हमारी कंपनी है वो क्लोज़ हो जाएगी। एल्ट के साथ F1 दबाया, ये कंपनी हमारी क्लोज़ हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जो हमारी कंपनी इन्फो के लिए है। ठीक है, ये स्क्रीन जो है हमारी किसके लिए, कंपनी इन्फो के लिए ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। कंपनी से संबंधित इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे सेलेक्ट कंपनी। अगर आप जो पहले से इसमें क्रिएटेड कंपनी है उनमें से किसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्रिएट कंपनी ऑप्शन का। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन है। इसमें सबसे पहले आपको नेम लिखना होता है, यानी कि कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालेंगे, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम। जैसे मैंने एक डाल दिया ABC एंड कंपनी। ABC एंड कंपनी के नाम से एक मैंने कंपनी ओपन की है, इस कंपनी का नाम है, या फिर व्हाटएवर जो भी जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, जिस नाम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं उस नाम से कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लाइन में हमें देना है मेलिंग नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है कंपनी की, तो यहाँ पर पूछा गया है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या है, मतलब उस पर्सन का नाम आपको डालना है, या कंपनी के नाम से ही वहाँ पर अगर कोई लेटर, ऑथराइज लेटर भेजा जाता है, या कोई भी ऐसी कार्यवाही होती है जिसे लेटर पत्राचार करना है, तो उस एड्रेस पर हो सके, तो ऐसे एड्रेस को आपको डालना होता है। जैसे अगर कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है तो आप कंपनी के नाम से डाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी को नहीं, कंपनी के एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलना चाहिए। तो जैसे जो CEO है कंपनी का, या उस पर्टिकुलर ब्रांच का जो भी कंपनी का मैनेजर है, उसके नाम पर हम लोग लेटर भेजते हैं, या कोई भी लेटर आता है, ऑथराइज लेटर आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मेलिंग नेम में किसी भी ऑथराइज पर्सन का नाम डाल देना है मेलिंग नेम में। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट लाइक हमने नाम डाल दिया AD सिंह। नीचे हमको एड्रेस देना है। यहाँ पर हम एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पर हमारी कंपनी एस्टेब्लाइज है, जहाँ पर हमारा ये मेलिंग जो भी एड्रेस, जो भी हमारा मेलिंग लेटर्स वगैरह, मेल वगैरह जो मिलने हैं वो मिल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया लाइक ककराही बाज़ार। नेक्स्ट लाइन में डाल दिया देवियापुर, जो भी लोकेलिटी है वो डाल दी, या फिर जो भी आपका एड्रेस होगा कंपनी का वो आप डाल देंगे। ठीक है,
इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में कंट्री सेलेक्ट करने को दे रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट है, तो बस आपको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। नहीं तो इधर जो लिस्ट दी गई है, जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट दी गई है, इनमें से आप कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है तो हमने इंडिया सेलेक्ट भी है, आपको सिर्फ इंटर दबा देना, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर पूछ रहा है स्टेट, तो नॉट एप्लीकेबल नहीं करना है, आप जिस स्टेट में कंपनी आपकी इस्टेब्लिश है वहाँ का स्टेट आपको डाल देना है। ठीक है, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यू प्रेस कर देंगे, जिससे आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। अब इनमें से एक को सिलेक्ट करना है हमें, तो हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दिया माउस से और उसके बाद इंटर बटन दबा दिया। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है, तो चूँकि मेलिंग एड्रेस है तो पिन कोड आप डाल देंगे उस जगह का जो भी हो, लाइक यहाँ पर 206244 लगता है, तो मैंने 206244 डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ़ोन नंबर। अगर कंपनी का कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया 8006228006। ठीक है, उसके बाद फैक्स नंबर अगर अवेलेबल है कंपनी का तो फैक्स नंबर डाल देंगे, ईमेल अवेलेबल है तो ईमेल डाल देंगे, और अगर वेबसाइट भी है कंपनी की तो वेबसाइट डाल देंगे। अब क्या होता है, कई बार हमें सोप के लिए ज़रूरत होता है। अब सोप को हम प्रत्येक सोप वाले की अपनी कोई वेबसाइट नहीं होती है, ईमेल हो भी सकता है, क्योंकि ईमेल आजकल कोई इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, क्योंकि ईमेल हम किसी भी मेलिंग साइट से जाके बना लेते हैं और ईमेल एड्रेस हमारे पास हो जाता है, तो वो एक इशू नहीं है। लेकिन वेबसाइट सारे दुकानदारों का नहीं होता है, तो जो भी दुकानदार या जो भी कंपनी वाले वर्क करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम या फिर शॉप का नाम और उसका मेलिंग एड्रेस, और उसके बाद फिर उससे संबंधित जो भी फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल आउट करने के बाद जैसे ही वेबसाइट के बाद आप इंटर करते हैं तो इधर आ जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। बुक और फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिटेल। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है ये पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम यानी कि फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो अभी है फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का एक पीरियड होता है जो आपका पर ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले ईयर में 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो अभी जो है वो 1 अप्रैल 2020 से चालू होने वाला फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2020 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। और मान लो कंपनी हमने 1 अप्रैल को नहीं ओपन की है, बल्कि हमारी कंपनी जो ओपन की है वो हमने अगस्त के महीने में, या अभी अगस्त नहीं है, अगले एक दिन बाद अगले दिन अगस्त चालू हो जाएगा, अगले दिन के लिए मान लो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो 1 तारीख से हमारा बुक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 तारीख से हमारे ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी में। तो इसके लिए हमने क्या किया, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, उस डेट में हमने 1 अगस्त 2020 डाल दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 अगस्त के लिए, आपको बताया कौन सा महीना होता है, 8वां, और उसके बाद डाल दिया हमने 2020 और इंटर दबा दिया, आपका वो सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है टैली वर्ल्ड पासवर्ड इफ़ एनी। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप टैली का वर्ल्ड पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप जब भी इस कंपनी को ओपन करेंगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा, कोई भी डायरेक्टली कंपनी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले पासवर्ड डालना है, फिर उसी पासवर्ड को रिपीट भी करना है, नीचे यहाँ पे लिखा है रिपीट करना है। और फिर फर्दर यहाँ पर अगर आपको चाहिए यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन्हें हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि इनकी अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें करते हैं, जैसे आप यस करते हैं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं, यस करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप जो भी इस कंपनी को हैंडल कर रहा है, जो भी इस कंपनी के इस अकाउंट को हैंडल कर रहा है, वो व्यक्ति अपना यहाँ पर नाम डाल देगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नाम डाल देगा, उसके बाद पासवर्ड डाल देगा, फिर से पासवर्ड डालेगा, और उसके बाद आप इसे इंटर करके आगे बढ़ा देंगे। तो जब आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा और फिर इस कंपनी को कोई खोलेगा तो उसको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेम और दूसरा उसे पासवर्ड की ज़रूरत होगी। जैसे हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेम डाल दिया AD, ठीक है, केवल AD डाल दिया, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6।
अगेन रिपीट कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये दिखा रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, क्योंकि मैंने सिंपल गिनती डाल रखी है इसलिए स्ट्रेंथ वीक दिखा रहा है। आप थोड़ा और डिफ़िकल्ट पासवर्ड बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अभी यहाँ पर अगला दे रहा है वार्निंग, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो डाटा है इस कंपनी के अंडर में वो फिर नहीं रहेगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप अभी भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और नहीं तो आप इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है यूज़ टैली ऑडिट फीचर। अगर टैली का ऑडिट फीचर आपको यूज़ करना है तो आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिसअलाउड कर देंगे तो आपका ये कंपनी एजुकेशनल मोड में नहीं खुलेगा। एक्चुअली ये फीचर अभी बाद में जब नया रिलीज इसका 9.6 आया है तब से आ गया है, नहीं तो पहले ये फीचर नहीं आता था। ये एक्चुअली जब हम रीडिंग जस्ट लाइक हम कंपनी का ऐसे लाइसेंस नहीं लिया है सॉफ्टवेयर का और हम एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं तब के लिए ये दिखाता है। और अगर आपने लाइसेंस ले रखा है तो आपको एजुकेशनल मोड से कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल ये एजुकेशनल मोड में चल रहा है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए इसे हम ऐसा ही बना रहने देंगे, कोई हमें ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर करेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है बेस करेंसी सिंबल। तो हमारे यहाँ का जो सिंबल है रुपीज़ का वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ रहा है बन के। तो अगर आप रुपीज़ की जगह कोई दूसरा सिंबल चाहते हैं डॉलर वगैरह तो वो चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका करेंसी है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इंडियन रुपीज़ में काम करेंगे, तो हमने ऐसे रुपीज़ को बना रहने दिया। फॉर्मल नेम क्या है, हमारे यहाँ का जो रुपया है उसे बोला जाता है इंडियन रुपीज़, तो इसलिए इसे लिखा गया है INR, ठीक है। और जो पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी रुपया बोला जाता है, नेपाली रुपया बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये हमारा इंडियन रुपीज़ है, हमारी फॉर्मल करेंसी का जो नेम है फॉर्मल नेम है वो इंडियन रुपीज़ होता है। आगे पूछ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। क्या आप चाहते हैं अमाउंट के साथ में सिंबल भी आए? तो हम चाहते हैं यस, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वाई दबा के इंटर कर देंगे तो अपने आप से यस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या आप अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहते हैं? तो यस, ऑब्वियसली हम लोग ये स्पेस चाहते हैं, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो हमने यस कर दिया। फर्दर पूछ रहा है शो अमाउंट इन मिलियन। तो हमारे यहाँ मिलियन वाला प्रोसीजर नहीं चलता है, हमारे यहाँ लाख 10,000 ये सब चलता है, तो हम लोग इसे यस की बजाय नो ही बना रहने देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपको पता होगा हमारे यहाँ 99 पैसे तक तो पैसे रहते हैं, उसके बाद फिर क्या हो जाता है रुपया में चेंज हो जाता है। तो दशमलव के 2 स्थान तक ही हमारे यहाँ रुपए के साथ में लिखा जाता है पॉइंट लगा के। तो ये हो गया हमारा दशमलव के बाद 2 स्थान, ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही रहने देना है। उसके बाद पूछा गया वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल के बाद का जो हिस्सा है अमाउंट में उसे क्या बोला जाएगा। तो उसे अपने यहाँ पैसा बोलते हैं तो पैसे रहेगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ये भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी कि जब शब्दों में लिखा जाए कोई अमाउंट जो है वो शब्दों में अगर लिखा जा रहा है तो इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने लेटर तक वर्ड यूज करना है। तो आप 2 लेटर तक, दशमलव के बाद 2 अंक तक को ही हम लिखना होता है। तो ठीक है, इतना बना रहने देंगे। यहाँ पर अभी मैं क्लिक किए ले रहा हूँ। उसके बाद आपको इंटर दबा देना है। इंटर दबाते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्ट, यानी कि आप कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अब इतना ही रखना है जैसा भी है, तो आप यस कर देंगे, ठीक है। मैंने यस कर दिया। यस के लिए आपको सिंपली इंटर दबा देना है या बाई दबा देना है कीबोर्ड से, तो मैंने इंटर दबा दिया, ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अभी आप देख रहे हैं कंपनी क्रिएट करने के बाद तुरंत वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तभी कंपनी को हमें ओपन करके दिखाएगा। तो चलिए, हमारा कंपनी का यूज़र था AD और पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6, तो वो हमने डाल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है ABC एंड कंपनी। अभी तक इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है, तो नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है। और इसका करंट टाइम पीरियड चल रहा है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक चलेगा, और ये 1 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई है सैटरडे के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो कंपनी क्रिएट करने के बारे में था। जब पहले से कंपनी क्रिएट है तो आप इस तरीके से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, और नई भी क्रिएट होती है तो शुरुआत हमारी फिर वही क्रिएट कंपनी से हो जाती है, तो आप वहाँ से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेप्स सेम ही रहते हैं।
तो इस वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करने के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमें लेज़र अकाउंट बनाने होते हैं और लेज़र अकाउंट के लिए कैसे हमें अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। उससे पहले एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम अंडर ग्रुप के बारे में बताएंगे आपको कि किस लेज़र को किसके अंडर ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप लेज़र्स को प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी आपको लग रहा है और भी कुछ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।